डॉक्टर साहब, अभी तो शुगर थोड़ी सी बढ़ी है। दवा लेना जरूरी है क्या? डाइट और योगा से नहीं कंट्रोल होगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो ज्यादातर पेशेंट्स पूछते हैं या उनके दिमाग में आते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ पाठक, फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक, अलीगढ़। देखिए, डायबिटीज शुरुआत में साइलेंटली प्रोग्रेस करती है, और अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो बाद में जाके इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से। और पेनक्रियाज भी धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। दोस्तों, जब आपका फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट का शुगर 126 या उससे ज्यादा हो, और आपका HbA1c 6.5 या उससे ज्यादा हो, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ADA यानी कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये डायबिटीज माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी समझने की बात ये है कि जब आपको डायबिटीज का डायग्नोसिस मिलता है, उसके 5 से 10 साल पहले से बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि जिस दिन आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है, उस दिन आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में 40 to 50% तक ब्लॉकेज हो चुका होता है, बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी पेन के। ये साइंटिफिक फैक्ट CT कोरोनरी एंजियोग्राफी और ऑटोप्सी से साबित हो चुका है। मतलब ये हुआ कि आपका हार्ट ऑलरेडी परेशान हो रहा है जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि अभी दवा खाऊं या नहीं खाऊं, वेट करूं, एक्सरसाइज करूं, डाइट से मैनेज करूं, क्या करूं। अब सवाल आता है कि क्या डाइट और एक्सरसाइज काफी है? तो दोस्तों, जवाब ये है कि 70 से 80% लोग लंबे समय तक डाइट और एक्सरसाइज से अपने शुगर को मैनेज नहीं रख पाते। बहुत कम लोगों में डाइट और एक्सरसाइज काम करता है। यदि डाइट और एक्सरसाइज से आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के आसपास और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 150 के आसपास मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने लिपिड प्रोफाइल्स को विद इन नॉर्मल लिमिट्स रख पाते हैं, तो आप डायबिटीज की मेडिसिन डिले कर सकते हो। इसके साथ आपको समय समय पर अपना HbA1c कराना होगा, जो कि 6.5 के आसपास होना चाहिए। तो UKPDS स्टडी कहता है कि अर्ली एंड टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर reduces the risk of kidney failure, heart attack, blindness। दवा लेना क्यों जरूरी है? आप 3 बातें समझिए। दवा शुगर को जल्दी कंट्रोल करती है और लॉन्ग टर्म में आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। कुछ मेडिसिन वेट को कम करती हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करती हैं। अर्ली ब्लड शुगर कंट्रोल से इंसुलिन को पोस्टपोन किया जा सकता है या फ्यूचर में अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और मेडिकल अपडेट्स और हाई क्वालिटी मेडिकल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।